हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक नए वीडियो में। ये हमारा स्ट्रैटेजी का थर्ड वीडियो है, ठीक है। जहाँ पे हम सीख रहे हैं कि भाई जोन के साथ हम क्या गलतियाँ करते हैं, ठीक है। जोन के साथ कैसे रिवर्स किया जाता है, जोन के साथ कैसे कंटिन्यू किया जाता है, जोन के ब्रेकआउट के साथ ट्रेड प्रेशर कैसे किया जाता है। जब मार्केट जोन पे ऊपर आता है कैंडल, तो आपको क्या क्या चीज़ें नोटिस करनी होती है, ठीक है। जिनको अच्छे से समझना है तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, लास्ट वाले 2 वीडियो देख कर आना है आपको, ठीक है। जो भी नए बंदे हो तो आप लोग जो है अच्छे से समझ पाओगे और आपको बहुत सारे पॉइंट्स वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि पहला पॉइंट हमारा ये रहता है कि भाई एक अच्छा मार्केट चॉइस करना है जहाँ पे बाइंग सेलिंग अच्छी हो रही है और कैंडल में अच्छा वैल्यू में, ठीक है। वहीं पे हमें जोन लगाना है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे हमें एक जोन नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये जोन हम यहाँ पे जो लगा देंगे और यहाँ पे मैं जोन लगा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये एक बाहर का जोन है यहाँ पे और ये से जो मार्केट ने बाउंस बैक किया था और आगे भी मार्केट उसी पॉइंट पे जो है रिस्पेक्ट दे रहा है। तो ये हमारा जोन मैंने जो है यहाँ पे लगा दिया है पूरा, ठीक है। अभी देखना है मार्केट यहाँ पे क्या करता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो एक्चुअल ब्रेकआउट हो चुका है, मैंने डाउन के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया यहाँ पे। थोड़ा सा एंट्री पॉइंट यहाँ पे जो गलत हो चुका है, बट एक्चुअली यहाँ पे जो ब्रेकआउट हो चुका है। अगर ओपनिंग पे जाएगा तो मैं अगेन 2 ट्रेड ऊपर से प्लेस करूँगा, जिसके चलते ये मेरा जो है नीचे वाला लॉस भी हो गया तो ऊपर वाले विन हो जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ऊपर जा भाई, ठीक है। चलो यहीं पे एक प्लेस, अरे भाई और नीचे लग गया भाई मेरा। मैंने ऊपर ही प्लेस किया था बट वो नीचे लग गया। तो चलो देखते हैं, हमें लर्निंग लेनी है यहाँ पे, ट्रेड पे ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। तो ये जो ट्रेड है हमने ब्रेकआउट के साथ लिया, ठीक है। और ये सेम पॉइंट कल भी बना था, जिसके चलते आपको याद आएगा कि यहाँ पे मैंने ब्रेकआउट के लिए ट्रेड प्लेस क्यों किया। जिसने भी पीछे वाला वीडियो देखा था उसको याद आएगा या समझ आएगा कि भाई ये ट्रेड डाउन के लिए क्यों प्लेस किया है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे मार्केट क्या करता है, ठीक है। तो ओके गाइज, मार्केट यहाँ पे जो रिजेक्शन खा रहा है और जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि एंट्री पॉइंट की वजह से यहाँ पे जो हमारा लॉस हो चुका है, बट हमें ट्रेड समझना है, लॉस को हम रिकवर कर देंगे, ठीक है। तो देखते हैं अभी यहाँ पे समझाता हूँ मैं आपको कि भाई यहाँ पे क्या क्या चीज़ें थी, ठीक है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जोन था, ठीक है। ये जोन था और जोन से क्या हुआ, आप देख रहे हैं एक बार बारिश ने यहाँ पे जो रिवर्स किया, ठीक है। अगेंस्ट सेलर्स आए, बस सेलर्स ने भी वीकनेस शो की। अभी देखो उसके बाद अगेंस्ट बायर्स आ रहे हैं, बायर्स ने क्या किया, इस सेलर को यहाँ पे इंगल्ट किया, ठीक है। टारगेट यहाँ पे था बट बायर यहाँ पे ऊपर की साइड ब्रेकआउट नहीं कर पाया और उसके बाद अगेंस्ट सेलर आया और आप देख रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे जो अगेन ब्रेकआउट कर रहा है, ठीक है। मतलब बारिश ने इस सपोर्ट को टेस्ट करने के बाद यहाँ पे जो है एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेकआउट कर रहा है, जिसके साथ हम डाउन के लिए जा सकते हैं। अभी देखो ये जो कैंडल होता है जिसके ऊपर हमने ट्रेड प्लेस किया था, यहाँ पे ज़्यादातर एरर नहीं तो ट्रैप कैंडल भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इस चीज़ को भी हमें समझना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी ट्रेड बना है इसका लॉजिक मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और यहाँ पे हमने ये परफेक्ट यहाँ पे जो एनालाइज किया है, ठीक है। तो अभी हम वेट करेंगे। अब देखो इसको भी रिजेक्शन है, इसको भी रिजेक्शन है, बट अभी जो यहाँ पे कोई भी ट्रेड हमारा नहीं बनेगा। तो हम चलते कहीं और पे कोई हमारा जोन यहाँ पे जो है हमें देखने को मिले। तो हमें जोन के साथ, ठीक है, यहाँ पे एक जोन दिख रहा है। जैसे कि हम देख रहे मार्केट के कैंडल भी अच्छे खासे दिख रहे और मार्केट यहाँ पे देखना है। अभी देखो यहाँ पे भी समझने के लिए आपको जो है सीखने के लिए बहुत सारे पॉइंट है। तो यहाँ पे जो मैं पहले सबसे पहले यहाँ पे जो है जोन लगा देता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल जो जोन दिख रहा है हमारा, ये जोन दिख रहा है, ठीक है। आप देख रहे हैं ये पूरा जोन है और अभी जो मार्केट वहाँ पे जो ब्रेकआउट कर रहा है, ठीक है। ब्रेकआउट कर रहा है तो देखते हैं अभी यहाँ पे जो ब्रेकआउट होता है किस तरीके से होता है और यहाँ पे हम किस तरीके से यहाँ पे जो ट्रेड प्लेस कर पाएंगे, ठीक है। तो लास्ट के कुछ सेकंड बाकी है और मार्केट ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है और लास्ट वाला जो हायर हाई था वो उसके बीच में भी गैप है, ठीक है। बट देखते हैं अभी यहाँ पे क्या करता है। ओके, तो ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 3 ट्रेड मैंने यहाँ पे जो डायरेक्शन प्लेस कर दिए, क्योंकि लास्ट कैंडल ने जो है बहुत ही माइनर सा ब्रेकआउट किया है। देखो ब्रेकआउट चाहे जैसा भी हो, ब्रेकआउट ब्रेकआउट होता है, ठीक है। कम हो ज़्यादा हो, ब्रेकआउट ब्रेकआउट होता है। सॉरी। अब देखो इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिखाया है, ठीक है। अब देखो ये कैंडल रिवर्स कर रहा है, ठीक है। इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिखाया, ये कैंडल रिवर्स कर रहा है। तो यहाँ पे जो प्राइस एक्शन बना है उसके आखिरी में मार्केट को ऊपर जाना है, ठीक है। अभी देखो ये चीज़ समझना है। अब देखो यहाँ पे हमारे लास्ट ट्रेड 2 लॉस गए थे, ये 3 ट्रेड, ठीक है। अब देखो ये पूरे लॉस जा रहे हैं। तो ये जो कैंडल बन रहा है ये एक ट्रैप कैंडल है, अच्छे से समझना है, ठीक है। अगर ये सेल का बनता है तो ये एक ट्रैप कैंडल है
यहाँ पे जो प्रोजेक्शन बना है और यहाँ पे जो ब्रेकआउट दिया है मार्केट ने, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक बाइंग ही होनी है। तो नेक्स्ट कैंडल के ऊपर जो है हम पूरा लॉस रिकवर करेंगे। ये जो एरर कैंडल बन रहा है ये मुझे आपको समझाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ओके 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 ट्रेड मैंने लगा दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है सॉरी। तो ये जो कैंडल है 100% एक बायर का कैंडल बनने वाला है यहाँ पे, क्योंकि मार्केट के अंदर जो प्राइस एक्शन हुआ है वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। मार्केट देखो इस पॉइंट से आया, रिवर्स किया, मार्केट ने क्या किया, इस लो का ब्रेकआउट किया है, ठीक है। इस लो का ब्रेकआउट किया, अगेन मार्केट ऊपर आया, यहाँ से रिवर्स किया और बायर्स यही से एक्टिव हो गए, ठीक है। उसके बाद देखो अगेन मार्केट ऊपर गया, अगेन एक सेलर्स ने ट्राई किया यहाँ पे, ठीक है। बट यही से बाहर एक्टिव हुआ और बाहर ने जोन को टच किया। इस जोन से एक बार अगेन सेलर से यहाँ पे एंटर हो रहे, तो सेलर को अभी नीचे जाना था, तो इसी प्रेशर के साथ नीचे जाना था, बट सेलर नीचे की साइड कंटिन्यू कर पाया, ठीक है। उसके बाद देखो बाहर आ रहा है और उसके बाद कैंडल इंक्रीज कर रहा है, फुल मारूबुजू कैंडल के साथ यहाँ पे जो ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है। मारूबुजू कैंडल के साथ ब्रेकआउट हो रहा है और उसके बाद यहाँ पे देखो एक सेलर का कैंडल दे रहा था, ये एक एरर कैंडल है। ये जो लास्ट वाला कैंडल बना था जिसने ब्रेकआउट दिया था, यहाँ पे ऑलरेडी सेलर ने एंटर किया था, तो अभी यहाँ पे जो सेलर को नहीं आना था। तो ये जो सेलर का कैंडल एक ट्रैप नहीं तो एरर कैंडल इसको बोल सकते हैं, इसको यहाँ पे नहीं आना था, इसी कैंडल को समझना होता है, ठीक है। इसी कैंडल को समझना होता है, मुझे यही कैंडल बताना होता है आपको ज़्यादातर, ठीक है। तो आप देख रहे कि यहाँ पे मैंने बोला कि भाई 100% यहाँ पे जो बायर आएगा, तो यहाँ पे देखो बायर ही आया है, ठीक है। तो हमें जो एंट्री लेनी होती है इसी कैंडल से लेनी होती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि एरर जो हर बार आएगा, ठीक है। एरर जो हर बार आएगा ऐसा भी जरूर नहीं, कभी आएगा कभी नहीं आएगा, बट जब आएगा जब आपको समझना है। अभी देखो ये जो मार्केट है, अभी यहाँ का प्राइजेक्शन अच्छे से समझो, ठीक है, कि यहाँ पे मैंने ब्रेकआउट के साथ क्यों गया हमें, ठीक है, रिवर्सल क्यों। अभी देखो ये जो मार्केट ऐसा ऊपर जाता, ठीक है, और मार्केट अगर ये ऐसे यहाँ पे इसका लो का ब्रेकआउट करता है इसे, और उसके बाद ऊपर जाके अगर ब्रेकआउट दिखाता, फिर मैं उस ब्रेकआउट के साथ मतलब कम चांसेस रहेंगे कि मैं उस ब्रेकआउट के साथ जाऊँगा, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद वो वहाँ पे तुरंत रिट्रेसमेंट आ सकती है। बट आप देख रहे हैं कि मार्केट जो है इस लो का ब्रेकआउट नहीं कर पाया, बायर यही से एक्टिव हो चुके हैं, और यहाँ पे देखो सेलर्स भी यहाँ पे आया था, सेलर भी खत्म हो चुका है, और उसके बाद बायर यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं, जिसका मतलब है कि प्राइस को ऑलरेडी ऊपर ही जाना था, जिसके अकॉर्डिंग हमने अप डायरेक्शनली ट्रेड प्लेस किया था। अभी देखो ये भी ट्रेड यहाँ पे ऊपर ही जाना है, ठीक है, तो जिसके कारण मैंने अगेन ट्रेड प्लेस किया। मार्केट अगेन एक बार यहाँ पे जो ब्रेकआउट करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि अगेन बायर से यहाँ पे जो इंक्रीज हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस सेलर के बाद अगेन यहाँ पे बायर आ रहा है, इस कैंडल के ऊपर कोई खास सेलर का रिजेक्शन नहीं, इसने प्रीवियस का कैंडल का हाई का ब्रेकआउट करके एक न्यू हाई क्रिएट किया है, उसके अकॉर्डिंग मार्केट अगेन यहाँ पे जो ब्रेकआउट के लिए ऊपर की ओर कंटिन्यू कर सकता है। तो मैंने और एक ट्रेड प्लेस किया है, हालांकि एंट्री पॉइंट हमारा गलत है, बट देखते हैं अभी यहाँ पे मार्केट क्या करता है। मेरे अकॉर्डिंग बायर को अभी अगर ऊपर जाना है तो ब्रेकआउट कर देना चाहिए। अगर बायर यहाँ पे ब्रेकआउट करने में फेल हो जाता है, तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन बनेगी फिर, ठीक है, यहाँ पे दूसरी कंडीशन बनेगी, अगर बायर कंटिन्यू कर पाया तो देखते हैं अभी यहाँ पे क्या करता है मार्केट, ठीक है। ओके, ठीक है, तो ओके, तो यहाँ पे देखो गैप अप ही हुआ है गाइस, ठीक है, गैप अप ही हुआ है, कैंडल ने गैप अप किया है। लास्ट वाला जो सेलर का लास्ट एपर्ट था, ठीक है, आप देख रहे हैं, तो ये जो कैंडल है इसके अकॉर्डिंग बायर को ही आना था, ये अगेन यहाँ पे ट्रैप कैंडल हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगेन बायर स्ट्रांग हो गए और यहाँ पे एक बार इसको ब्रेकआउट करने के लिए जाना था, ठीक है, बट इसको एक बार यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया, तो ये जस्ट रिट्रेसमेंट मतलब सेलर का लास्ट एपर्ट इसको बोल सकते हैं, ठीक है, ये जस्ट बीच में आया था, तो मैंने अगेन ऊपर की डायरेक्शन में दो ट्रेड प्लेस कर दिया, क्योंकि सेलर आने के बाद अगेन बायर स्ट्रांग हो रहे, इसका मतलब है कि उनको इस जोन का ब्रेकआउट करना था। बट आपको जो है बताने के चक्कर में मेरे जो है एंट्री पॉइंट ही बहुत गलत लग रहे। अभी देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ओके, बट ये जो कैंडल है एक ग्रीन कैंडल ही बनना चाहिए, ठीक है, और सेलर जो भी सेलर थे लास्ट कैंडल में पूरे खत्म हो चुके हैं अभी, ठीक है, जो भी यहाँ पे सेलर थे लास्ट कैंडल में पूरे खत्म हो चुके हैं। अब देखो कैंडल ही आपको यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे देखो सेलर आया और उसके बाद अगेन बायर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है अगेन बायर से यहाँ पे जो इंक्रीज होते हुए हमें जो है नज़र आ रहे हैं। तो आपको इसी चीज़ से समझ जाना है कि भाई मार्केट अभी इस चीज़ का ब्रेकआउट करना चाह रहा है, उसके आखिर मार्केट को अभी जो ऊपर की साइड ही कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे देखो ये ट्रेड भी हमारा विन हो चुका था, अरे यहाँ पे देखो सेलर पूरा खत्म हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो पूरा प्राइस एक्शन समझ के हमने यहाँ पे भी ट्रेड प्लेस किया है। अभी देखो मैं जहाँ जहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है, वो पॉइंट आपको नोटिस करने की मैं क्या क्या बता रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ जोन के साथ, कैसे कैसे वहाँ पे एनालाइज करना है आपको। जब जो बंदा उसको नोट डाउन करेगा वही उसको मतलब अच्छे से
जो स्ट्रैटेजी को समझ पाएगा और स्ट्रैटेजी के साथ प्रैक्टिस कर पाएगा और आगे उसको जो है ग्रो कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट होते हैं, कोई एक फिक्स पॉइंट नहीं होता है जोन पे, अलग अलग तरह के मार्केट होते हैं और उसको अलग अलग तरह से आपको जो है समझना होता है। तो ये जोन है और इसका फेक ब्रेकआउट हो रहा है, अभी देखो बाहर आ रहा है और नीचे से जैसे कि हम यहाँ पे जो है देख पा रहे, तो यहाँ पे रिजेक्शन है। मैं यहाँ पे एक डाउन के लिए जाऊँगा। ओके, मैंने यहाँ पे एक डाउन के लिए ट्रेड प्लेस किया है क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे एक रिवर्सल देना चाहिए मार्केट ने। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पर इस टारगेट तक आया था और इसका ब्रेकआउट नहीं किया है मार्केट ने, और ये जो मोमेंटम आया है मोमेंटम यहाँ पे लॉस हो चुका है। और यहाँ पे देखो लास्ट टाइम यहीं पे सेलिंग हुई थी, ठीक है, लास्ट टाइम यहीं पे सेलिंग हुई थी और यहीं से अभी बाहर आ रहा है। तो ये जो सेलिंग हुई थी इसका एक सेलर का कैंडल यहाँ पे आना चाहिए, बट आप देख रहे मोमेंटम लॉस हुआ और लॉस होने के बाद अगेन मोमेंटम यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो देखते हैं अभी यहाँ पे क्या होता है। तो यहाँ पे एक सेलर का कैंडल आना चाहिए। अभी ये जो जोन को हम जो है ऊपर की ओर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक सेलिंग होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मोमेंटम लॉस होने के बाद बाय अगर यहाँ से एकदम से इतना स्ट्रांग नहीं बन सकता, ठीक है। एक सेलर यहाँ पे तो आना ही चाहिए, बट ये डायरेक्ट ब्रेकआउट कर दे रहा है, ठीक है। अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट कर दे रहा है ये, तो हम जो है ब्रेकआउट के साथ यहाँ पे देखेंगे अभी मार्केट क्या करता है। ओके, ओके, तो इसने ऊपर के साथ ब्रेकआउट किया है गाइज, बट मैं यहाँ पे जो है डाउन के लिए जाऊँगा। ओके, थोड़ा सा वेट करते हैं, ऊपर से रिजेक्शन है। ओके, देख थोड़ा सा कैंडल का रिएक्शन समझते हैं हम। ओके, क्योंकि ब्रेकआउट भी हुआ है, अब मोमेंटम डिक्रीज होकर मोमेंटम अगेन इंक्रीज हुआ है, बट उसने ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे जो है ब्रेकआउट के साथ हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि एक कैंडल ये ऊपर की साइड कंटिन्यू करेगा उसके बाद रिवर्स कर सकता है, ठीक है। तो जिसके चलते मैंने अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस किए हैं, ठीक है, और ये कैंडल एक अच्छा खासा कैंडल बन सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा भी करता है मार्केट की मोमेंटम डिक्रीज के बाद एकदम से इंक्रीज, बट इसने क्या हमने रिवर्स क्यों नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि इसने ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, और एक अच्छे खासे कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया, जिसके अकॉर्डिंग ये कैंडल भी ऊपर की साइड कंटिन्यू करने के बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं, जिसके चलते हमने ऊपर अप डायरेक्शन के लिए यहाँ पे जो MTG लिया है, ठीक है। तो ये भी कैंडल बन रहा है। ओके, अरे भाई ऊपर जा। ओके, ठीक है, और अब जो है यहाँ पे मैं एक डाउन के लिए ट्रेड प्लेस करता हूँ, क्योंकि अब जो है यहाँ पे एक रिवर्सल आना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये ब्रेकआउट के बाद हमने जो है ट्रेड प्लेस कर दिया यहाँ पे, और ये जो मोमेंटम यहाँ पे देखो डिक्रीज हुआ है। अभी ये जो सेलर है, इस सेलर की पोजीशन का जो ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे देखो बैक टू बैक सेलिंग हो रही है, सॉरी बैक टू बैक बाइंग हो रही है। ये जो सेलर का घर का ब्रेकआउट हुआ है उसके बाद ये मोमेंटम लॉस होकर अगेन मोमेंटम जो इंक्रीज हुआ है, और उसके बाद अगेन यहाँ पे जो कैंडल ने डिक्रीज किया है। तो उसके अकॉर्डिंग अभी यहाँ पे जो एक सेलिंग होनी ही होनी चाहिए, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे अभी जो है इसके बाद जो सेलिंग के लिए जाना था, इसके बाद जो सेलिंग के लिए जाना था, बट इसने ब्रेकआउट दिखाया, तो हमने यहाँ पे वो सेलिंग के लिए लिया। तो हमने इसके आने के बाद यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी ली, और ये भी कैंडल एक सेलर का कैंडल बनना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं सेलिंग के लिए क्यों जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये जो सेलिंग हुई थी यहाँ से, ये जो बैक टू बैक सेलिंग हुई थी इस पॉइंट से, ठीक है, तो मार्केट ने इसका ब्रेकआउट कर दिया है अभी, ठीक है। तो ये जो सेलर कहाँ से इंटर करेंगे, ठीक है, ये कैसे ना कैसे तो इंटर करेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सेलर का कैंडल तो बना है, बट ये जो मार्केट है भाई OTC है, गैप अप करके हमारे यहाँ पे जो लॉस करवा दिया है। बट जो पॉइंट आपको बताना था मुझे, वो पॉइंट यहाँ पे जो क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि भाई ये जो सेलर का घर था यहाँ पे, ठीक है, ये जो मोमेंटम था, तो ये जो लास्ट एफर्ट तो सेलर अपना लगाएगा कहीं ना कहीं पे, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है अभी देखो ये जो सेलर आ रहा है ये पूरा खत्म हो चुका है यहाँ पे, बट कैंडल गैप अप कर रहा है। तो हम चलते हैं कोई नेक्स्ट पेयर पे, क्योंकि यहाँ पे जो है मेरा फोकस है आपको समझाने के ऊपर ज़्यादा फोकस है, ठीक है। मेरा एंट्री पॉइंट चाहे इधर से उधर हो जाए, मैं उसको रिकवर कर दूंगा। तो चलो देखते हैं अभी नेक्स्ट कहाँ पे मिलता है। हर एक पॉइंट आपको अच्छे से नोटिस करना है, तब जाके आप समझोगे, क्योंकि कोई एक पॉइंट पे जो है मार्केट चलता नहीं, कोई फिक्स पॉइंट पे आपको टिके नहीं रहे, मतलब ऐसा कोई फिक्स पॉइंट पे नहीं चलना, क्योंकि मार्केट की कंडीशन बदलती रहती है। अगर आप कोई एक फिक्स पॉइंट लेके चल रहे हो, ठीक है, और उसके ऊपर ट्रेड प्लेस कर रहे हो भाई ऐसा ही बनेगा और ऐसा ही बनना चाहिए, तो फिर वो लॉस हो सकता है। आपको स्ट्रैटेजी बनानी है कोई ना कोई, ठीक है। तो देखते हैं अभी यहाँ पे कैंडल ने गैप डाउन किया है, बट यहाँ पे बाइंग होनी चाहिए, तो इस सेलर के बाद हम यहाँ पे एक बायर के लिए जा सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे एक जोन है, ठीक है, मैं यहाँ पे जो एक जोन ड्रॉ कर देता हूँ। सॉरी, ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये पूरा जोन है, ठीक है,
ये पूरा सेलर का जोन है यहाँ पे, अभी तक मार्केट ने उसको टच नहीं किया। ये जो कैंडल है गैप डाउन करके आ रहा है, ये जस्ट एक रिट्रेसमेंट कैंडल है, क्योंकि बाइंग स्ट्रांग हो चुका है, बायर को एटलीस्ट उस जोन को टच करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो है ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ। पहले इसको ख़त्म होने देते हैं, उसके बाद मैं इसका जो रीज़न आपको बताऊँगा कि भाई यहाँ पे मुझे अप डैशिंग लिए क्यों जाना है। ठीक है, तो इसको ख़त्म होने देते हैं। ओके, लास्ट टाइम हमारा एक लॉस हुआ था, यहाँ पे मैंने 2 ट्रेड प्लेस कर दिए। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो मार्केट, देखो मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे मार्केट ये लो लगा के ऐसा ऊपर जा रहा है। ठीक है, यहाँ से मार्केट नीचे आया था, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है लो लगाया, शेयर को यहाँ पे फेल कर दिया। अगेन बायर का स्ट्रांग प्रेशर आया और बायर ने इस पोजीशन का यहाँ पे जो ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, जैसे ये ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट को एटलीस्ट इस जोन को टच करने के लिए आना है। ठीक है, एटलीस्ट जोन को टच करने के लिए आना है। तो ये जो बीच में सेलर का कैंडल आ रहा है, ये जस्ट एक ट्रैप कैंडल है, ये यहाँ पे नहीं आना चाहिए। ठीक है, वो वहाँ पे नहीं बनना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये सब चीज़ का ब्रेकआउट कर दिया है, स्ट्रांग बायर आया, अगेन बायर आया, प्रीवियस वाला कैंडल का हाई का ब्रेकआउट करके एक हेल्दी कैंडल बायर का यहाँ पे जो बन रहा है। और ये जो कैंडल गैप डाउन करके आ रहा है, ना ही कोई हाई क्रिएट कर रहा है, ना ही कोई लो क्रिएट कर रहा है। और यहाँ पे देखो जोन बहुत नज़दीक है, तो एटलीस्ट इस जोन को टच करने के लिए मार्केट को आना था, जिसके कारण हमने यहाँ पे अगेन अप डैशिंग के लिए यहाँ पे जो है ट्रेड प्लेस कर दिया है। ठीक है, और ये भी ट्रेड हमारा यहाँ पे जो श्योर शॉट विन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आप देख रहे ये भी ट्रेड हमारा विन हो चुका है। तो गाइज जितने भी पॉइंट मैंने यहाँ पे बताए, ठीक है, हर एक पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे जो एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं अभी जो है मार्केट जोन के ऊपर है। ठीक है, और यहाँ पे देखो जब कैंडल जोन के ऊपर जाता था आपको नोटिस करना होता है कि कैंडल रिजेक्शन खा रहा है या डायरेक्ट ब्रेकआउट कर दे रहा है। अभी यहाँ पे देखो डायरेक्ट ब्रेकआउट कर रहा है कैंडल। ठीक है, कैंडल क्या कर रहा है, डायरेक्ट ब्रेकआउट कर रहा था। ये पूरा जोन है यहाँ पे साइड में सॉरी ये पूरा जोन है। ठीक है, अब देखो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट कर रहा है। ठीक है, आप देख रहे हैं मार्केट क्या कर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ यहाँ पे जो ब्रेकआउट कर रहा है। अभी देखो ये जो ब्रेकआउट है एक रियल ब्रेकआउट है। ठीक है, अभी देखो मार्केट का टारगेट भी लगभग कंप्लीट हो रहा है, बट इस ब्रेकआउट के साथ हम यहाँ पे जो एक अपॉर्चुनिटी लेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस ब्रेकआउट के साथ एक अपॉर्चुनिटी लेंगे, देखेंगे अभी कि ये ब्रेकआउट कैसे करता है। ठीक है, ओके, तो हम यहाँ पे एक कैंडल अप डैशिंग के लिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉपर ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर ब्रेकआउट हो चुका है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रैप नहीं तो एरर कैंडल ज़्यादातर टाइम बनता है ब्रेकआउट के बाद, जब ये ब्रेकआउट दिखाता है। बट ब्रेकआउट की कंडीशन भी आपको समझना है। ठीक है, ब्रेकआउट की कंडीशन समझ के अगर आप किसी चीज़ को ट्रैप कैंडल समझ रहे तो वो भी आपकी गलती होगी। आप देख रहे सेलर आया, अगेन बायर आया, अगेन सेलर आया, अगेन बायर आया, अगेन सेलर आया। यहाँ पे देखो सेलर ऑलरेडी फेल हो चुका है। सेलर नीचे जाने में यहाँ पे देखो 3 अटेम्प्ट में यहाँ पे जो सेलर फेल हो चुका है। तो अभी देखो यहाँ पे सेलर आने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। अभी ये जो ब्रेकआउट हुआ है, एक्चुअल ब्रेकआउट हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग मार्बल कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ है। इसके पहले भी बायर था, बायर ने बॉडी इंक्रीज किया है। ठीक है, और फुल मार्बल कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक बाइंग होनी चाहिए। बट ये जो लास्ट वाला कैंडल है, इसको एक ट्रैप कैंडल नहीं तो एरर कैंडल आप बोल सकते हैं, अगर सेलर का बनता है तो। ठीक है, तो इसके बाद जो है हम अगेन जो है अब डैशिंग के लिए कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक माइनस लेवल भी था, जिसके कारण सेलर को भी आने के यहाँ पे जो है चांस बन गया था। ठीक है, हम जो है यहाँ पे एमटीजे लेंगे अब डैशिंग के लिए। ठीक है, क्योंकि लास्ट कैंडल के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक बाइंग ही होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो जो ब्रेकआउट हुआ है बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, और मार्केट का डायरेक्शन भी आप देख रहे हैं, मार्केट का डायरेक्शन भी कैसा है, यहाँ पे ऊपर की ओर मार्केट जो है हमें यहाँ पे जो जाता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा साइड में रखता हूँ। ओके, तो मार्केट का डायरेक्शन अगर आप देख रहे हो तो ऊपर की ओर मार्केट शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाला कैंडल था एक एरर कैंडल था, आपको इसी कैंडल के बाद ट्रेड लेना होता है, क्योंकि ये कभी आता है कभी नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं अगर ऐसे इस कैंडल के साथ ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है, तो एक्चुअल ब्रेकआउट है। ठीक है, और मार्केट की कंडीशन देखकर ये ब्रेकआउट हम देख रहे हैं यहाँ पे, जिसका मतलब है कि मार्केट ने ब्रेकआउट किया और अभी जो हमें ऊपर की साइड ही कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये जो कैंडल एक बाहर का ही कैंडल बनना चाहिए। ऊपर जाके बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिला है यहाँ पे शेयर का, बट ये जो बाइंग प्रेशर यहाँ पे खत्म होगा। ठीक है, तो आई होप कि मैंने जितना भी बताया आज आपको, जितना भी जो है नॉलेज दिया है, आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को जो है लाइक और कमेंट ज़रूर करना है। ठीक है, और ऐसे जो है हम इस स्ट्रैटेजी के ऊपर जो है मैं एडवांस मतलब आपको फुल लर्निंग देने वाला हूं, आपको सिर्फ नोट डाउन करना है और प्रैक्टिस करनी है गाइस। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। सो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।